डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणामस्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वे आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय पर सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों की आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को यहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ गई है, एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और यह सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ जब बढ़ावा आया है, अब उसकी भी शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस कोविड पैंडेमिक के चैलेंज के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सारे देश को इस बात की जानकारी भी है। अब जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे थे, हमारे डीआरडीओ के द्वारा कई स्थानों पर जो कोविड हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं, आगे भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जब मैं इस कार्यक्रम में आने वाला था, उसी समय सिक्किम के भी चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि हमारे सिक्किम में भी एक कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट न आती हो कि कोविड हॉस्पिटल जहां भी बने हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से और अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां भी खुलना चाहिए, यह उनके द्वारा मांग होती है। हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर जो है इसके अंतर्गत भी जो हमारे जो डॉक्टर्स थे उनको दोबारा सेवा में भी दिया है और साथ ही साथ जो रिटायर होने वाले थे उनको एक पेंशन भी देने का काम किया है ताकि डॉक्टर्स की भी कमी न रहे। एयरफोर्स ने जिस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है, यह आप सबको जानकारी है। दुनिया के जो भी भिन्न भिन्न देश हैं, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सारी चीजों को लाने में जो रोल प्ले किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। इंडियन नेवी इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में
चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंटेनर्स हो, कंसंट्रेटर्स हो, टेस्ट किट्स हो, यह भी लाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको जानकर खुशी हुई होगी, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सिविलियंस का भी वहां पर इलाज हो सकता है। और मुझे जानकारी है ऐसे कई मिलिट्री हॉस्पिटल जहां पर पहले सिविलियंस का इलाज नहीं होता था, और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बहुत ही अच्छी तरह उन सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सीमा पर से हमारा ध्यान हटा नहीं। सीमा पर जो हमारी तैयारियां हैं वो तैयारियां यथावत हमारी हैं, हम बराबर हमारी नजर उसके ऊपर भी रहती है, और इस काम को भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि यह 2D ड्रग हमारी आत्मनिर्भरता के प्रयासों की श्रृंखला में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे यह भी बताया गया है कि डीआरडीओ के जिस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड एलाइड साइंसेस, जिसे इन मास कहते हैं, और डॉक्टर सतीश रेड्डी लैब, इन दोनों के सहयोग से यह ड्रग तैयार हुई है। और अब तक हम डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की बात करते थे। बराबर डीआरडीओ को हम लोग जब भी मीटिंग होती थी हमारी, मैं कहता था प्राइवेट सेक्टर में भी डीआरडीओ की पार्टनरशिप होनी चाहिए। लेकिन आज डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का इतना अच्छा परिणाम देखकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बेहद खुशी हुई है। इसके लिए मैं पुनः डीआरडीओ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और डॉक्टर के सतीश रेड्डी लैब, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को, आपके लैब की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अब मुझसे बेहतर तो जो स्वयं डॉक्टर हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बता दिया कि पहले जितने दिनों में बीमारी ठीक होती थी, इस ड्रग का सेवन करने के बाद कुछ कम दिनों में होगी। मुझे जो बताया गया है 2.5 दिन शायद का अंतर आएगा अब। और यह भी बताया गया है कि ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी में भी 40% की कमी आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। और मुझे यह भी बताया गया है कि ORS सोल्यूशन की तरह है, ये पाउडर है शायद, उसको घोल कर भी उसको पिया जा सकता है, यानी तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं समझता हूं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी एक दूसरे के साथ, जितने भी संस्थाएं हैं हमारे देश की, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इस पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह देश बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकता है, करने की कुवत रखता है, और करेगा, और उस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों और सभी निरोग हों, यह शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you, sir. We at DRDO are honored and privileged to have the benefit of your guidance, vision, and timely advice always. May I now request Dr. A.K. Mishra, Director INMARS, to thank the dignitaries and all those who have joined us online to witness this event, signifying the hope through science. Very good morning to all of you, dignitaries on the dais, off the dais, online, media personnel, ladies and gentlemen. I would like to express my gratitude and thanks to all of you. Specifically, I would like to offer my special gratitude to Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh Ji, Professor Rajnath Singh Ji, giving the trust, giving the